देखो फैसल, वो घर भी तो तुम्हारा है ना, फिर वहां ये सब क्यों नहीं? रायमा की इस वक्त सेहत बहुत जरूरी है और मैं और सहरिश मिलकर हम सब संभाल लेंगे। और बल्कीस इतना काम नहीं कर सकती, घर की जिम्मेदारी है, दुकान को देखना है, दुकान की जिम्मेदारी, और फिर तीमारदारी भी करनी, ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा बल्कीस के लिए। मगर ताई अम्मी, महविश को पता चलेगा तो वो हमें वहां से भी निकलवा देगी जैसे उसने रायमा के घर से निकलवाया। देखो फैसल बेटा, महविश और रायमा के बीच क्या चल रहा है मैं इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना चाह रही हूँ। मेरे लिए जरूरी है रायमा की सेहत। ये सब चीजें मैं बाद में देख लूंगी। भाभी ठीक कह रही हैं, ये दोनों का आपस का मामला है और महविश को ऐसी बच्ची भी नहीं है। पर अब्बा, अपने बारे में सोचो सिर्फ, महविश को बीच में मत लाओ। घर का पोषण मुकम्मल हो जाए तो ले आना बीवी को अपनी। देखो बेटा, सारी जिंदगी हम एक दूसरे के साथ रहे हैं, वो घर भी तुम्हारा ही है, और फिर अब क्यों नहीं? और वैसे भी भाभी हमेशा हमारे मुश्किल वक्त में काम आई है। लो, शुरू हो गई चापलूसी। चले ठीक है ताई अम्मी, आप चलिए, मैं रायमा को लेकर आता हूँ। ठीक है, अच्छा बल्कीस मैं चलती हूँ। सुनो इकबाल मर्चेंट, वो जो नर्स आई है ना, उसको भी साथ में ही भेज देना। फैसल, मुझे इतना मत गिराओ कि मैं किसी से नजर ही ना मिला पाऊँ। महविश क्या सोचेगी कि मेरे घर से निकालने पर मेरे माँ बाप के घर में पनाह ले ली। नहीं फैसल, मैं खुद को इतना नहीं गिरा सकती अब। रायमा, उस घर में जाना खुद को गिराना नहीं है। मैं कब तक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे पनाह लेती रहूंगी? मैं नहीं जाऊंगी फैसल। प्लीज रायमा, अब तक सब मुझे बेवकूफ बनाते हैं, अब मैं इन सबको बेवकूफ बनाऊंगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। फैसल प्लीज रायमा, मेरा वादा है तुमसे कि इसके बाद हम तुम्हारे पापा के घर ही जाएंगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा तुम नजमा को तो भेज दो, मैं अपना कुछ सामान पैक करवा लूँ। ठीक है, मैं भेजता हूँ। हाँ क्या बात है, बोलो। हम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं, मेरी मेडिसिन और कुछ सामान पैक कर दो और मुझे वहाँ शिफ्ट करो। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था अभी। पापा का फ़ोन तुम्हारे पास? क्या कह रहे थे वो? तुम्हारी सेहत के लिए फिक्रमंद हो रहे थे, तुम कॉल कर लेना उन्हें। तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया पापा को? जो पूछा वो ही बताया मैंने। खामखाई किसी को परेशान करने की आदत नहीं है मुझे। अच्छा जाओ, जाके मेरा सामान पैक करो, जाओ। पापा ने इसे क्यों फोन किया? अजीम साहब, रायमा बिल्कुल ठीक है, इतनी फिक्र ना किया करें आप रायमा की। देखें, रायमा के साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो किसी वक्त भी सर उभार सकता है, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट बीटिंग बहुत अच्छी है, हीमोग्लोबिन का एवरेज भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, सब कुछ तो ठीक है। मुझे लग रहा है रायमा सिर्फ तंग कर रही है, बहाना कर रही है, बदनाम कर रही है अपने ससुराल को। आज शाबाश, आराम से, आराम से, आराम से बेटा, आराम से। शाबाश, बहुत बहादुर है। चलो ए आगे 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 आगे।
यहाँ, शाबाश। आंटी आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? मैं तो सबके लिए बोझ बन गई हूँ ना। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम मेरी बहू भी हो, नवासी भी हो, और सबसे बढ़कर मेरी बेटी भी हो तुम। और बेटियां माँ बाप पे बोझ तो नहीं होती। लेकिन मेरी तबीयत ऐसी, आप हैंडल नहीं कर पाएंगी मुझे। अरे नहीं रायमा, बेटा तुम तो रहमत बनकर मेरे आंगन में उतरी हो। ताई अम्मी, जब सबने ठुकरा दिया तो आपने हमें सीने से लगाया। आपके बहुत एहसान है हम पर। तुम्हें तो मैं एक लगा दूं। जब तुम इतने से थे ना, छोटे से, 24 घंटे हमारे घर रहते थे और मेरे साथ रहते थे, मेरी गोद में बैठे रहते थे। और जब बिल्किस और इकबाल तुम्हें लेने आते थे तो तुम फौरन मेरे साथ चिमट जाते थे। याद है ना तुम्हें? जी, और ये भी याद है कि अम्मा ताने दिया करती थी कि अरे जीनत भाभी का बेटा नहीं है, इसलिए मेरे बेटे पे कब्जा जमाए बैठी है। बुरी बात, माँ की नकलें नहीं उतारते। ताई अम्मी, आपने और महविश ने बहुत प्यार दिया है मुझे। हाँ, महविश तुमसे 6 महीने बड़ी थी और तुम्हें गोद में उठाने के चक्कर में खुद ही गिर जाया करती थी। रायमा बेटा, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और देखो बेटा, तुमने हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना है। दूध, दही, फ्रूट, सब्जियाँ और कच्ची सब्जियाँ खाने की कोशिश करना, ठीक है बेटा? मैं कुछ लेकर आती हूँ। तुम ताई अम्मी से कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं हो? पागल हो गई हो? मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं हो गई हूँ मुतासिर। हो गया बस। अरे वाह, अब तो मेरे बेटे की बिल्कुल चोट ठीक हो गई है। अब तो कल से स्कूल भी जा सकता है। जी मम्मा, और प्लेग्राउंड खेलने के लिए भी जाऊंगा। हाँ हाँ जरूर जाना, पर उससे पहले दादो को और पापा को सलाम करके आओ। कब से पूछ रहे हैं आपका? ठीक है, जाओ जाओ जाओ, शाबाश। मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी बेमुरव्वत और बेहिस कब से हो गई हो? अम्मी, रायमा भी तुम्हारी औलाद है, मगर तुमने उसको लावारसों की तरह क्यों छोड़ रखा है? अपनी चची को तो तुम जानती हो, वो तो आज तक किसी के काम ना आई। मैं रायमा को अपने घर ले आई हूँ। क्या आप रायमा को अपने पास ले आई हैं अपने घर पे? तो और क्या मैं तुम्हें तफसील बताऊं? ऐसे मौकों पर जब ससुराल वाले साथ छोड़ देते हैं ना, तो मैके वाले काम आते हैं, और खास तौर पर अपनी माँ जो अपनी औलाद की देखभाल करती है। अम्मी, मैं अब आपको क्या बताऊं? मेरा तो बहुत दिल था कि रायमा जब तक ठीक नहीं हो जाती वो मेरे पास ही रहे, मैं उसकी देखभाल कर सकूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। क्यों? क्यों कुछ नहीं कर सकती तुम? अम्मी बस छोड़ दें इस बहस को। मैं आऊंगी अम्मी के साथ उसको देखने के लिए। आप प्लीज़ उसका बहुत ध्यान रखिएगा। मैं ड्राइवर से कह के कुछ फ्रूट्स भी भिजवा दूंगी ताकि उसे आप दे सकें। नहीं 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 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें फ्रूट भिजवाने की। हम लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं कि एक मेहमान भी अफोर्ड ना कर सके। रहने दो तुम। जी पहुंच जाएगा माल, कल ही पहुंच जाएगा सुबह। ठीक है, परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज। छोड़े मेरा हाथ, क्या है? अरे बैठो। अब क्यों बिठा रहे हैं? मैं तो मक्कार हूँ, फिर क्यों बिठा रहे हैं यहाँ पे? वैसे बिल्किस बेगम, जितनी भी खूबियां आपकी जात का हिस्सा है ना, उन समेत मुझे तुमसे मोहब्बत है। बहुत चालाक हो तुम। चालाक इंसान, सब बातें तुम पे खत्म हो गई। वैसे कितने शर्म की बात है ना कि हम दोनों के होते हुए हमारी बहू का ख्याल हमारी भाभी जान रखें। ये तो तुम सारी जिंदगी नहीं समझोगे, वो मैं ही समझाऊंगी।
अरे भाई ड्रामे कर रही है, ड्रामे। अपने दामाद को दिखाना चाह रही है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तुम्हारी बेटी की मैं खिदमत कर रही हूँ, तुम्हारी सास नहीं। सब जानती हूँ मैं। और ये जो रायमा है ना, अल्लाह माफी, अल्लाह तौबा, ऐसी तेज तरार और चालाक लोमड़ी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे इकबाल मर्चेंट, मैं तो कहती हूँ बेटे को ना खुशी खुशी यहाँ से भेज दो उसके ससुराल। मैं अपनी ममता को सहला लूंगी। चलो छोड़ो इन सब बातों को। भाई बच्चे जहाँ भी खुश हैं ना, अच्छी बात है। हम लोग कौन होते हैं उनकी खुशियों को खराब करने वाले। लेकिन एक बात है, जिस तरह से जुलेखा ने रायमा को रुखसत किया, उसकी छोड़ो, वो सब मैं कर लूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैंने करना क्या है। इस चालाक लोमड़ी से तो जान छूटेगी मेरी। वैसे बिल्किस बेगम, आप भी किसी से कम नहीं है। देखा देखा, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता ये शख्स। बिठा के, आराम से बिठा के तौहीन किए जा रहा है मेरी। तौबा, मैं जा रही किचन में। अच्छा चलो छोड़ो, मान जाओ प्लीज। महविश, ये जो तुमने अपने ऊपर बेगाना बनने का खौल चढ़ाया हुआ है ना, ये बहुत ही नाकाम है। जी तो और क्या, अब अजीम ज़रा सा भी परेशान होता है तो तुम फ़ौरन परेशान हो जाती हो। अम्मी, अजीम की तरफ से सच में मेरा दिल टूटता चला जा रहा है। अजीम पल पल बदलते चले जा रहे हैं। वो एक लम्हे प्यार करते हैं तो अगले ही लम्हे जलील करके रख देते हैं। ठीक कह रही हो, लेकिन अजीम की हालत काबिल नफ़रत नहीं है बल्कि काबिल रहम है। समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत जल्द। लेकिन ये तुम्हारी अम्मी को क्या सूझी कि रायमा को अपने घर ले गई हैं? कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो ना बिल्किस उन्हें छोड़ेगी और ना ही अजीम। अम्मी, चाची जान कभी रायमा की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकती। वो आपको उसे वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बेटा, अजीम को तो तब भी सुकून नहीं था। अम्मी, आप रायमा को वापस ले आएं। आप मेरी फिक्र मत करें। मेरे घर से ज़्यादा रायमा की सेहत ज़रूरी है। और कब तक भटकती रहेगी वो यहाँ वहाँ। चलो बेटा ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे तुम चलने दो फिलहाल, और बाद में देखी जाएगी जो अल्लाह की मर्जी होगी। ये लो बेटा, जूस पीने से बेहतर है कि फ्रूट खाया जाए। इसमें आपको फाइबर मिलता है। ये लो, मैं तुम्हें काट के देती हूँ। छिलका उतारने की जरूरत नहीं है। ये लो खाओ। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो बिल्कुल आप जैसी होती। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। और महविश, अपनी माँ तो अपनी होती है आंटी। अपनी जान निकाल कर बेटी पे कुर्बान करते। कोई तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करता घर में। महविश इसलिए नहीं आती कि अजान में स्कूल जाना होता है, फिर पढ़ाई का हर्ज होता है बेटा। मैं भी शायद बेटा होती तो। जाने दे आंटी, मैं आपको अपना दुख बता के दुखी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आंटी आप। बेटा, मैं तो तुमसे पहले ही शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो। लेकिन आंटी। हाँ बेटा, मैं सोचती थी कि महविश आजान को और तुम्हें माँ का प्यार देकर दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि महविश ने दुनिया और आखिरत के लिए घाटे का सौदा किया। मगर आंटी, मैंने तो आपसे मामा के बारे में कुछ भी नहीं कहा। बेटा, तुम बहुत अच्छी बेटी साबित हुई हो, और माँ की तरह मैंने भी तुम्हारी आंखों में दुख पढ़ लिया बेटा। खाओ खाओ, शाबाश, ये लो खाओ।
अजीम, बहुत मुश्किल हो गई है बेटा। महविश के दिल में तुम्हारी तरफ से मैल आ चुका है। तंग आ गई वो तुम्हारे इल्जामात सुन सुनकर। अम्मी, आप महविश को समझाएं कि मुझे समझने की कोशिश करें। रायमा की वजह से। क्या रायमा रायमा करते रहते हो हर वक्त? तुम्हारी कोई अपनी जिंदगी भी है कि नहीं? अरे तुमने अपने घर को नहीं देखना? आप महविश से कहते हैं कि मेरे और रायमा के मामले में इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा है। तुम इन्वॉल्व करते हो महविश को, वो नहीं। एक और बात भी करनी है मैंने। रायमा तुम्हारे ससुराल में रह रही है। क्या? हाँ, जीनत उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही है। अम्मी, रायमा मेरे ससुराल में? ये क्या हो रहा है? बेटा, तो रायमा ने अपने ससुराल में कौन सा अच्छा बिहेव किया था, याद नहीं है तुम्हें? हाँ, वो मैंने उस नर्स नजमा को फोन किया था रायमा की सेहत के बारे में पूछने के लिए। कह रही थी कि इतनी बीमार नहीं थी वो जितना उसने तमाशा किया था। अम्मी, आप भी ना। ठीक कह रही हूँ बेटा। बस अम्मी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। रायमा अब महविश के घर नहीं रहेगी। मैं महविश को और आसान नहीं लेना चाहता। बस अजीम, मेरी बात सुनो बेटा। ओहो अजीम,